जगदम्बा भवानी ज्येष्ठ मास में अग्नि जला करके चारों ओर भगवान का जाप गाती है। और जब सर्द मौसम आ जाए ऋतु, तो जल में, ठंडे जल में ऐसे, और इसी प्रकार से बहुत तेरे व्रत का जो है वर्णन किया है। सूखे पत्ते खा करके व्रत किया है भगवती ने, जिससे उसका नाम फिर एक अपर्णा भी पड़ा है। तो इस प्रकार से जगदम्बा भवानी ने क्यों कर रही है व्रत, वैसे वो उनकी आलादिनी शक्ति होती है, ये एक दूसरे से वो अलग नहीं है। ये हम और आपको विधि दिखाने के लिए, बताने के लिए ये देवी देवता क्या करते हैं, लीला करते हैं। सिर्फ लीला के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि आप भी ऐसा पूजन करना। तो बाबा भोलेनाथ, जगदम्बा भवानी स्वयं वर देने वाली है। आपको एक बात की याद रखनी है, यदि आपने देवताओं का लाभ लेना है, उनके अनुग्रह का, या तो आप बड़ी स्थिर भक्ति वाले हो तो स्वयं ही भगवान को आप पा सकते हैं। लेकिन यदि आप थोड़े अधगचरे हैं तो पुजारी से होकर के गुजरना पड़ता है, ये याद रखना। तो कभी पुजारी गुरु का अपमान मत करना, क्योंकि ये भी शरण में पड़े होते हैं। शरण पड़े हुए के ऊपर भगवती कष्ट नहीं आने देती है। यदि उनको कोई बुरी नजर से, ईर्ष्या से, द्वेष से उनको देखता है तो उनको दंड मिलता है। अब आइए धर्म की बात हमारे, अब आप ये नहीं समझना कि ब्राह्मणों के लिए बोल रहे हैं। यदि आपने हमारे धर्म में आना है तो ब्राह्मण से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। यदि आप पक्के हैं, स्वतः ही आपका अंदर से ज्ञान प्रकट हो गया है, तो आप स्वयं भी भगवान का भजन कर सकते हैं। अब जो जगदम्बा भवानी है, जब खूब तप कर लिया तो फिर इसके बाद कामदेव की कला, मैंने आपको कथा सुनाई। कामदेव जी बाबा भोलेनाथ के नेत्रों से ज्वाला निकली और धो धो करके जल उठा कामदेव। अब क्या करें, कामदेव को ही शिव ने जला दिया। अब कैसे व्यवस्था हो। तब सारे ऋषि मुनि, सारे देवी देवता बाबा भोलेनाथ की वंदना करने लगे कि हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो कि आप अपना विवाह करो। अब महाराज जब खूब अनुनय विनय हुई तो भगवान बाबा भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं विवाह करूंगा। तब वो देवता आपस में बातचीत करने लगे, बोले कामदेव को भस्म कर दिया, इसके बाद बोल रहे हैं ये कैसे होगा संभव। फिर किसी ने तो बाबा भोलेनाथ को कहा, बोले भगवान जी, बोले विवाह की तो आपने बात कर दी, क्या बोले विवाह के लिए, बोले घर में धन धन भी है, कुछ घर ही नहीं है तो धन कहाँ से, नंग धड़ंग तो रहते हैं, और शादी में लगता है ना खूब पैसा। तो भगवान जी कहते हैं कोई कमी नहीं, आप मत चिंता करो। अच्छा, आश्वासन दे दिया। फिर इसके बाद लगती है कथा कि भगवती जो है भगवान का शिवलिंग निर्माण करती है गंगा अवतरण के स्थान पर, और नित्य प्रति पूजा पाठ करती रहती हैं। तो वहीं पर सप्त ऋषियों को आज्ञा दे करके भेज देते हैं बाबा भोलेनाथ की, जाओ उसके प्रेम की परीक्षा लो कि उसका प्रेम पक्का तो है, कहीं कच्चा तो नहीं है। तो ऋषि चले गए, अब लगे परीक्षा लेने। चले गए ब्राह्मण के वेश में, और
सर्वप्रथम पूछा भगवती से, बोले तुम यहाँ क्या कर रही हो ये तन मन से? बोले मैं कर रही हूँ बाबा भोलेनाथ की सेवा और पूजा, मैंने उनको पति रूप में पाना। बोले ये बताया किसने? ये पूजन ये शिव मिलेंगे। बोले ये तो हमारे गुरुजी ने बताया। बोले आपके गुरुजी कौन है? बोले नारद जी। बस बस बस, अच्छा वो है आपके गुरुजी? ऋषि कहने लगे वो है आपके गुरुजी? वो उन्हीं का यही काम है, वो है बड़े झूठे। वो तो बोले बोलने लगे कि दक्ष के हुए पुत्र बहुत सारे हजारों, तो वो मिले रास्ते में, तो उनको तप में लगा दिया। घर से वो घर घाट छोड़ करके चले गए। बोले उनको घर में राजमहल में नहीं रहने दिया। वो ऐसी शिक्षा देते हैं। बोले प्रहलाद को बोले कयादू के गर्भ में उन्होंने मंत्र दिया और बड़े कष्ट सहन करने पड़े बेचारे प्रहलाद। कभी बोले तेल में डाला गया, कभी पर्वत से गिराया गया। लिए नारद जी जिस चीज को ऐसी शिक्षा देते हैं उसको कष्ट ही हुआ आज तक। चित्रकेतु को उनको भी कष्ट हुआ, अरे सबको कष्ट ही हुआ आज तक। जिनको इन्होंने मंत्र दिया, अरे नारद के बोल में तुम आ गई अरी देवी, तुम तो हिमालय की पुत्री हो, रत्नों का खजाना है हिमालय, घर में जाओ। मैं तो कहता हूँ यदि तुम मेरी मान लो ना, तो मेरे पास एक दूल्हे की रबारी पड़ी हुई है, मैं तेरा विवाह उनसे करवा सकता हूँ। वो ब्राह्मण बोलने लगे वे उनसे तुम्हारी शादी करवा देंगे। वो है वैकुंठवासी, परम सुंदर है, श्याम वर्ण है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। यदि तुम चाहो तो तुम्हारे पिताजी से बात करके मैं उनसे तुम्हारी शादी की बात चलाता हूँ, विवाह की। वो ब्राह्मण बोला था कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी। परहु शंभु न तू, परहु शंभु न तू रही कुंवारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म लगी रगर बोलने लगे। तो जगदम्बा भवानी ने कहा मैं कंवारी मर जाऊंगी, पर शंभू के अलावा किसी और से मैं विवाह नहीं करूंगा। बहुत तेरी बातों से समझाया उलझाया, लेकिन जान लिया। बोला अमंगल वेश, वो अमंगल वेशधारी को छोड़ो, और जो चिता की भस्म लेप करता है उसको छोड़ो, और उनसे तुम्हारी शादी करवा देता है। ब्रह्मा विष्णु इनमें से किसी को चुन लो, तो बोला उन्होंने, लेकिन वो नहीं मानी। अच्छा, फिर वो चले गए हार करके। फिर इसके बाद भगवान शंकर जी स्वयं ब्राह्मण का रूप लेकर के महाराज ब्रह्मचारी बन करके चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और पहुंच गए
देवी पूजा में थी, इतने में जया और विजया नाम की जो सखियां हैं वही आदर भाव करती हैं। तो फिर बाद में सती पार्वती से कहती है कि ऐसा ऐसा कोई ब्राह्मण आया है, वो तुमसे कुछ वार्तालाप करना चाहता है। भगवती कहती है मैं तो भगवान की पूजा करूंगी, मैं बातें नहीं करूंगी। बोले नहीं नहीं, वो नाराज हो जाएंगे, सारा कार्य असफल हो जाएगा। तो ब्राह्मण के डर से जो है भगवती ने कहा कि ठीक है बुला लो। और उस स्थान पर जो है वो बाबा भोलेनाथ उनको बताने लगे। बोले तुम क्या कर रही हो? बोले शिव पूजा है। बोले अच्छा, इससे क्या मिलने वाला? बोले शिव को प्राप्ति करने का यह उपाय कर रहे हैं। वो इतना कष्टदायक उपाय करके, और वो भी पति रूप में उनको पाना चाहती है जिनके पास कुछ नहीं है, जिनका ना कोई कुल है, ना गोत्र है, ना माता पिता, जो अकुलीन है, कुल से हीन है, अमंगल वेशधारी है, अशिव है, अरे नागों की माला पहनता है और शरीर पर चिता की भस्म लगाता है, उसके साथ क्यों विवाह करने की जिद कर रही हो? अपना जीवन व्यर्थ तेरा चला जाएगा। एक शायरी में कहा, बोले क्यों सता रहे हो इन दीवानों को, तो क्यों सब सता रहे इन दीवाने को, एक जाता है दूसरा आ जाता है समझाने। ऐसा कहा। बोले एक गए अभी समझा करके अब दूसरे आ गए। बोले मेरी तो एक बोलता है तुम नहीं करो यहाँ शादी, बोले अब और आ गए। बोले ऐसा करो मुझे क्षमा करो, मैं भगवान शिव की निंदा नहीं सुनना चाहती। तो नहीं 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 ऐसा नहीं। तो भगवान जी ने एक ऐसी रचना की कि वहां पर बहुत सारी बातें शिव के लिए कह गए। और भगवान जी ने फिर अपने स्वरूप में आए, फिर आए अपने स्वरूप में, तब जाकर के उनको फिर शुभ आशीर्वाद दिया। लेकिन मां पार्वती ने एक शर्त दे दी बीच में। बोले विवाह तो हो जाएगा, तुमसे ही मैंने आराधना ही आपके लिए की है, लेकिन मुझे मेरे पिता से मांगना पड़ेगा। बाबा भोलेनाथ कहते हैं मैं देने वाला हूँ, मैं मांगता नहीं, याचना नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें हुई तो भगवान जी ने प्रेम वश होकर के कहा कि ठीक है मैं मांगूंगा। तो इस प्रकार से अब वहां से भगवान जी अंतर्धान हो गए। इसके बाद एक सरोवर का निर्माण भगवान शंकर जी करते हैं और उस सरोवर में एक गिरा आ जाता है नीचे और मगरमच्छ, और ब्राह्मण उतरता है उस तालाब में और वो मगरमच्छ पकड़ लेता है उस ब्राह्मण को। तो जया और विजया जो सखियां हैं वो दौड़ती हैं, भाई हम निकालती हो तैरना जानती है शायद इसलिए दौड़ी। लेकिन ब्रह्मचारी जी ने इनकार कर दिया, तुम हाथ मत लगाना हमसे, दूर रहो दूर रहो। बोले तब बोले भाई ये जो तुम्हारी जो राजकुमारी है ये आएगी, उसको मैं अपना हाथ पकड़ा करके दूंगा, नहीं तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो बेचारी अब जगदम्बा भवानी पार्वती कहती हैं मैं कैसे किसी पर पुरुष को अपना हाथ दे दूं। तो जगदम्बा भवानी ने सोचा चलो एक उपाय निकाला। उन्होंने अपना बायां हाथ उनके हाथ में दे दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दी, मुझे बायां नहीं मुझे दायां चाहिए। तो पार्वती कहती है ये तो मैंने अपने पति के लिए रखा है। बोले नहीं, यदि ये हाथ
नहीं पकड़ाओगी तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। मुझे मगरमच्छ खा लेगा और इसका पाप तुम्हें लगेगा। और महाराज फिर सोचने लगी पार्वती, चलो देखती हूँ, अपना हाथ दे देती हूँ, फिर संसार से इस शरीर को ही त्याग दूंगी। अगले जन्म में दोबारा मैं भगवान के लिए और प्रयत्न करूंगी, पूजा पाठ का व्रत करूंगी। तब जाकर के भगवान जी के हाथ में हाथ दिया तो महाराज विवाह को कहते हैं पाणी ग्रहण। तो भगवान जी का पाणी ग्रहण तो पानी में ही हो गया और भगवान जी ने हाथ को पकड़ा और महाराज भगवती ने थोड़ा सा जोर लगाया, वो तो ऐसे ही भगवान जी ने माया को चलाया। उसी समय जय और विजया को बोला कि लाओ चिता की लकड़ियां, और वहां पर एक चिता तैयार की गई, मृत्यु सैया उसको तैयार किया गया महाराज। बाबा भोलेनाथ कहने लगे वो तो ब्रह्मचारी के रूप लिए, ये किस लिए, ये किस लिए? बोले अब मैंने इस शरीर को त्याग दिया। अच्छा चिता महाराज जलाई गई, दोनों सखियां रोने लगी। बाबा भोलेनाथ पास खड़े हैं, जगदम्बा भवानी उतर गई अग्नि में, अग्नि खूब जली हुई थी। तो क्या हुआ, ऐसे शीतल वह अग्नि बन गई। तब बाबा भोलेनाथ ने फिर से अपने रूप को प्रकट किया और कहा कि तुम्हारी जो प्रेम की पराकाष्ठा है, जो तुम्हारा शिव के प्रति जो अंदर अति स्नेह है, वो मैंने जान लिया है। और शीघ्र ही मैं आपके पिताजी के पास जाऊंगा और तुम्हें उनसे मांग लूंगा।